हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे ताम्रपाषाण युग अर्थात ताम्रपाषाण काल। तो आइए जानते हैं ताम्रपाषाण किसे कहते हैं। ताम्र और पाषाण, तांबा और पत्थर, इन्हीं दोनों को मिलाकर बना है ताम्रपाषाण। तो तांबा और पत्थर का मिलाकर जिस काल में यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसी काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का ही प्रयोग किया है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। तो जब तांबा और पत्थर साथ साथ प्रयोग होने लगे तो इसे कहा गया ताम्रपाषाणिक काल, या इसे कैल्कोलिथिक काल भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक काल। भारत में ताम्रपाषाण काल की कई स्थल हैं। चार्ट में आप देख रहे होंगे, कई स्थल हैं। जैसे है बलूचिस्तान, हाँ, और सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब बलूचिस्तान में जो स्थान है वो है मेहरगढ़, नालकुल्ली और क्वेटा। सिंधु में आमरी सभ्यता, कोटदीजियान सभ्यता। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। उत्तर पश्चिमी है सोपी सभ्यता जो कालीबंगा में, और उत्तर पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता जो गणेश्वर में है। दक्षिणी पूर्वी में बनास सभ्यता जो आहार व गिलुंद में है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में है सालवादा सभ्यता और जोरवे सभ्यता। यहाँ पर दो सभ्यताएं हैं। सालवादा में जोरवे भी है, जोरवे है, और जोरवे सभ्यता में जैसे दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, सोंगाबोन, इन स्थानों पे देखा गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर दंगवाड़ा कायथा, यहाँ पर दंगवाड़ा कायथा, इन जगहों पर यहाँ के जो है साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आरचार, कलई, पाटरी सभ्यता जो अतरंजी खेड़ा, लाल किला, सयई, यहाँ पर जो है स्थल मिले हैं। तो आपने ये देखा ताम्रपाषाण युग के स्थल कहाँ कहाँ पर स्थल, तो ये जान लीजिए बलूचिस्तान, सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जानते रहिए। अब इसके प्रमुख स्थलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में है दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, सोंगोवान, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि दायमाबाद, इनाम गांव, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहीं से आता है। दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, सोंगावोन। तो जो दायमाबाद है ये महाराष्ट्र में है। यह स्थल प्रवरा नदी के तट पर है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गैंडा की आकृतियां प्राप्त हुई है। यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। अगला जो है इनाम गांव। जो इनाम गांव है ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? इनाम गांव से। और तीसरा जो है नेवासा, ये भी जो है महाराष्ट्र में। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिलता है, और लाल तल व काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर डिजाइन वाले जो है बर्तनों का प्रमाण मिलता है। कहाँ पर? नेवासा में। तो ये थे प्रमुख जो है स्थल और इनकी जानकारी। और भी जानकारी जैसे ले लेते हैं। अगर हम देखें तो जैसे आपने यहाँ पे देखा बलूचिस्तान में, ठीक है। अब बलूचिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पर कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई। जब यहाँ पर कृषि देखा गया, कृषक समुदाय का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए जो है राजस्थान में है गणेश्वर, ठीक है। यहाँ पर है जो गणेश्वर, ये जो गणेश्वर है ये मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा को तांबे की आपूर्ति मतलब तांबा वहाँ पर शायद पहुँचाता था। तो यहाँ पर कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। यहाँ पर लोग कृषि भी करते थे और शिकार भी करते थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। उसके बाद आइए देखते हैं संस्कृतियाँ, कौन कौन सी संस्कृतियाँ जो है इस काल में पाई गई।
तो कौन कौन सी संस्कृतियाँ प्रमुख है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ हैं वो मैंने लगभग 6-7 दी है और ये प्रमुख है, जिसमें है पहला कायथा संस्कृति। और जो ये कायथा संस्कृति है इसकी जो अवधि है, मतलब इसका जो समय है, ये है 2000 से 1800 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पर है? चंबल नदी के क्षेत्र में। अब जो नए क्वेश्चन बन के आ रहे हैं ताम्रपाषाण काल के, वो यहीं से आ रहे हैं, संस्कृति से। तो कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, चंबल नदी के क्षेत्र में। अगला है मालवा संस्कृति। ये जो मालवा संस्कृति है ये 1700 से 1200 ईसा पूर्व, ये नर्मदा नदी के क्षेत्र। तीसरा है आहार संस्कृति। ये जो आहार संस्कृति है ये 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक राजस्थान के उदयपुर में है। चौथा है प्रभास संस्कृति। और जो प्रभास संस्कृति है ये है 2000 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र। अगला है सालवादा संस्कृति। ये 2300 से 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का जो है धुलिया, महाराष्ट्र का धुलिया से जो है ये संस्कृति मिला है। अगला है रंगपुर संस्कृति। ये जो रंगपुर संस्कृति है ये 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। ये गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात के तटीय क्षेत्र पर रंगपुर की संस्कृति पाई गई। ये है जोरवे संस्कृति। लास्ट में है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। जोरवे संस्कृति सबसे प्रमुख संस्कृति है, इसे आप लोग जो है एकदम ध्यान कर लेंगे तो क्योंकि ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। ये महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनाम गांव, महाराष्ट्र का दायमाबाद और इनाम गांव में जो है जोरवे संस्कृति पाई गई है। जोरवे संस्कृति अभी इसमें आप देख रहे होंगे लगभग 700 ईसा पूर्व तक थी। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो सोने का आभूषण है ये केवल जो है जोरवे संस्कृति में ही पाया गया है। आगे हम देखते हैं, इसमें नीचे देखते हैं, लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। 1200 ईसा पूर्व के कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां गायब होने लगी, खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि वर्षा की कमी, वर्षा के कारण ही वो लोग जीवित थे, वर्षा से ही अपना जो है वो खेती करते थे। हाँ ठीक है, ये सब करते थे। तो अब जब वर्षा नहीं हो रहा है तो पानी नहीं मिला, जब पानी नहीं मिला तो उनकी जो है समाप्ति प्रारंभ हो गई। आगे हम देखते हैं, आगे है दक्षिण भारत लौह युग। लौह युग जो है ये लोहे का प्रयोग, जिस काल में लोहे का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ उसे लौह युग कहा गया। और ये 1100 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। ये कब प्रारंभ हुआ? 1100 ईसा पूर्व। समय का यह अनुमान हल्लूर से प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। तो उत्तरी दक्कन में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकली हल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। तो माना गया कि जो लोहे का प्रयोग होता था ये 100 को दफनाने, गड्ढे खोदने के लिए प्रयोग हुआ करता था। उसके बाद आता है महापाषाण कालिक संस्कृति। ठीक है, ये जो महापाषाणिक संस्कृति है इसका आरंभ 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका जो है आरंभ 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए महापाषाण का अर्थ क्या होता है। अभी हमने तो पाषाण काल देखा था, पाषाण काल में 3 जो है भाग थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन ये महापाषाण क्या है? महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द 2 शब्दों मेगा व लिथ से बनकर बना। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य है बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों से है, अर्थात जो बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्र बने हैं उन्हीं को कहा गया है मेगालिथ। उसी काल को माना गया है मेगालिथ अथवा महापाषाण काल। अब जो महापाषाण काल संस्कृति है इसे महापाषाण युगीन संस्कृतियां भी कहा गया है। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। तो जहां आबादी होता था, जहां लोग रहते थे, वहां पर न दफनाकर काफ़ी दूर दफनाया जाता था। जहाँ पत्थर होते थे, पत्थरों के बीच में जो है दफना दिया जाता था, उसी को महापाषाण काल कहा गया।
दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र के नागपुर से, कर्नाटक के मास्की से, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा से, तमिलनाडु के आदिचनल्लूर और केरल में पाई गई है। तो ये महापाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। अच्छा, तो महापाषाणकालीन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार भी हुआ था। उसके बाद जो है धीरे धीरे संस्कृतियाँ बढ़ती गई तो भौतिक संस्कृति भी आगे कहा जाना लगा, नई नई वस्तुओं का प्रयोग होने लगा। अच्छा, इसमें हम ये जान लेते हैं समाधान, जो मृतकों का समाधान होता था, मृतकों को दफनाया जाता था, वो किन विधियों से होता था, कैसे होता था। तो समाधान लगभग 2 प्रकार से हुआ था, उस समय होता था। पहला होता था आंशिक समाधान, दूसरा पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था, महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान किया जाता था। दक्षिण भारत में मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। अब आंशिक समाधान में केवल व्यक्ति की कुछ हड्डियों को दफनाया जाता था, अर्थात इसके पहले हो सकता है उनकी शवों को जंगलों में रख दिया जाता हो, जो पशुएं खा लेते होंगे, तो बचे हुए जो अवशेष होते थे उन्हीं को दफनाया जाता था, उसी को आंशिक समाधान कहा जाता है। पूर्ण समाधान, अभी आपने देखा कि जो आंशिक समाधान है ये दक्षिण भारत में जो कुछ कब्र मिले हैं वहीं से प्राप्त मिला है, ध्यान देना। पूर्ण समाधान नागार्जुनी कोंडा, मास्की, आदिचनल्लूर आदि के पूर्ण समाधान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था, अर्थात इसमें पूरी शरीर दफना दिया जाता था। और मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों में, कलशों में, कलश को घड़ा भी कहा जाता है, घड़ा को कलश कहा जाता है, इसमें भर कर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान कहा जाता था। कलश समाधान, जब घड़ों में भर के जो है बच्चे को दफना दिया जाता तो उसे कलश समाधान कहा जाता था। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। तो उस समय के लोग भी जो है क्या करते थे, अंत्येष्टि अर्थात व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसे दफनाते थे तो उसके पास कुछ सामग्रियां रख देते थे, या तो वहीं कब्र में रख देते थे या उसका स्मारक जहां बनता था वहां रखते थे। तो आपने देखा समाधान की विधियां और महापाषाण युगीन संस्कृतियां। महापाषाण का अर्थ क्या होता है, अभी आपने देखा मेगावलित से बना है। मेगास वलित ये यूनानी शब्द है और इसका अर्थ होता है बड़े बड़े जो है प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों के बीच। आपने देखा दक्षिण भारत में लौह युग, आपने देखा प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, लगभग 7 संस्कृतियाँ मैंने बताई, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, प्रभास संस्कृति, सालवादा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, जोरवे संस्कृति, और आपने देखा ताम्रपाषाण युग के स्थल। तो ये सब प्रमुख बातें आप कहीं पर नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।